हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यूट्यूब माय चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज आप सबको फिर लेकर आए हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या कहने का मतलब आपको रियल नंबर क्या चीज होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या में पढ़ना क्या क्या है, तो वास्तविक संख्या में पहला पॉइंट पढ़ना संख्याओं का खेल। संख्याओं का कौन चीज खेल पढ़ना है। तो संख्याओं का खेल क्या क्या होता है, तो संख्या में होता है प्रवेश संख्या, अप्रवेश संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, आपका भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये आप सबको संख्याओं का खेल में पढ़ना है। संख्या का गुणनफल गुणा के रूप में लिखा जाता है, गुणा के रूप में गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, उसको संख्या का गुणनफल कहते हैं। संख्या का लसअ पढ़ना है जिसको हम कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम। चौथा पढ़ना संख्या का मसअ जिसको हम क्या कहते हैं? एचसीएफ। अब ध्यान देते हैं सर, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि होता है क्या है, तो इसमें सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस कौची आर, जिसमें सर ए मतलब होता है भाज। ए मतलब क्या होता है, यानी भाज बराबर सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल प्लस कौची शेषफल। आगे हम बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। अभी तत्काल ये याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ए बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस कौची आर, जहां ई जीरो से कौची से सर जीरो से बड़ा होना चाहिए आर, नहीं तो जीरो के बराबर होना चाहिए। जीरो से बड़ा होना चाहिए आर के मान, नहीं तो बराबर होना चाहिए। आर से भी मान बड़ा होना चाहिए, किसका मान? बी का मान। अब समझते हैं सर, इस विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से सिर्फ क्या ज्ञात कर सकते हैं? मसअ ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं सर? मसअ। इस विधि से एचसीएफ मसअ ज्ञात किया जाता है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कौची ज्ञात कर सकते हैं? सिर्फ मसअ ज्ञात कर सकते हैं, लसअ ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन पूछेगा सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का सूत्र क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस कौची आर, जबकि ए मतलब होता है भाज, इसको हिंदी में कहते हैं भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस कौची शेषफल होता है। तो इस विधि से एचसीएफ मसअ ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो सिर्फ मसअ ज्ञात किया जा सकता है, केवल एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, आप लसअ एलसीएम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें आपको पढ़ना है सर, सबसे बड़ी बात है पहला पॉइंट प्राकृत संख्या। पहला क्या पढ़ना है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जिसको हम गिनती करते हैं उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ शुरू करते हैं सर? एक से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते जाइएगा तो कोई संभव है? तो आप इसको हम यहाँ पर कर देते इंफिनिटिव। इंफिनिटिव मतलब होता है अनगिनती। कौन सर? मतलब इसको गिना नहीं जा सकता है। 7 से बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 100 तक, 100 के बाद फिर होगा 101, फिर 200, फिर 200 के बाद फिर 201। ऐसी गिनती संभव है, इसलिए 1 से लेके ये अनगिनती तक चला जाएगा। अब बात बनता है कि प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या का योग बराबर सूत्र क्या होता है, तो प्राकृत संख्या का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा में कौची 2। प्राकृत संख्या का योग बराबर सूत्र होता है सर n इंटू एन प्लस 1 बटा में कौची 2। अब बात बनता है कि सर क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृत संख्या कहते हैं किसे, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सर गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, तो गिनते हम शुरू करते हैं कहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी हम गिनती चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। लेकिन बात बनता है सर यदि प्राकृत संख्या दे दे, आप कहेगा इसको योग कीजिए, जोड़िए। योग मतलब कौन चीज? जोड़िए। अब प्राकृत संख्या 5 गो 10 गो रहेगा तो उसको तो जोड़ना आसान है, लेकिन दे दिया 100 गो प्राकृत संख्या। कितना दे दिया? 100 प्राकृत संख्या। 500 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए तो सूत्र चाहिए। तो उसके लिए सूत्र होता है सर प्राकृत संख्या का योग सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा में कौची। अब समझ रहा है सर कि प्राकृत संख्या में क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो आप बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो? नहीं होगा सर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो? 1 होगा। तो लिख सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर कितना। अब पूछ देगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन होगा, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को आप पता लगा सकते हैं
नहीं पता लगा सकते, यानी अनगिनत होगा। कौन होगा सर? अनगिनत। तो लिख सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मतलब कौन सी? अनगिनत। ये अनंत का चिन्ह है। अनंत का क्या है? चिन्ह है। इन्फिनिटिव मतलब अनंत, जहां मन तहां तक जा सकता है। अब मान एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे दिया कि 10 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। क्या गो प्राकृत संख्या? 10 गो प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना। कौन करना है सर? योग ज्ञात करना। कोई दिक्कत? अब बताइए इसमें के गो प्राकृत संख्या है? 10 गो है। प्राकृत संख्या के गो है? 10 गो है। तो n के मान कितना हो जाए? 10। अब बताइए हमको योग निकालना है, तो योग बराबर देखिए अभी सूत्र लिखा है। क्या लिखा है सर? n इंटू n प्लस 1 अब बटा में कौन ची? 2। यही में लिखा है सर। अब देखिए n के मान हमको पता है कितना? 10। अब गुना फिर n में 1 जोड़ेंगे तो 10 में जोड़ेंगे तो कितना? 11 बटा में 2। अब बताइए 2 में 10 से भागा देंगे तो 5 दूनी के। अब 5 में 11 सुना तो 11 पचे 55। यानी कि आपको ये ध्यान देना है सर कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम कौन सी? 10 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना। मतलब प्रथम 1 से लेकर 10 गो प्राकृत संख्या का योग बराबर कितना आएगा? 55 आएगा। कैसे निकालेंगे इस पर और एग्जाम्पल आप सबको बताते हैं। पहले इसको आप नोट कीजिए, यहां तक किसी को परेशानी समझने में। वास्तविक संख्या जिसको हम कहते हैं रियल नंबर, क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्वेश्चन पूछ देगा किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या दुनिया में जितना भी संख्या है, दुनिया में जितना भी संख्या सब क्या है? वास्तविक संख्या। सब क्या है? वास्तविक संख्या। जैसे मान लिया कह देगा कि 1 वास्तविक संख्या है, कहाँ है? पूछेगा -1 वास्तविक संख्या है, कहाँ है? पूछ देगा -5 वास्तविक संख्या है, कहाँ है? 0 वास्तविक संख्या है। हाँ, दुनिया में जितना भी संख्या है सब क्या है? वास्तविक संख्या। सब क्या है? वास्तविक संख्या। किसी को परेशानी समझने में? यहाँ तक समझने में किसी को परेशानी? चलिए तो आगे देखते हैं सर। आप पढ़े प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़े? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में आप क्या पढ़े सर? तो प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो गिनती किया जाए। कैसे किया जाए? गिनती किया जाए। तो अब इसका सूत्र क्या होगा सर? प्राकृत संख्या का योग बराबर अभी सूत्र बताएं, n इंटू n प्लस 1 बटा में कौन सी? यही सूत्र बताना सर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपको पूछ दे कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। कौन सी ज्ञात करें? योग ज्ञात करें। अब समझिए बाबू थोड़ा सा। अब प्रथम 50 गो प्राकृत संख्या का पूछ दिया, तो 50 गो प्राकृत संख्या आप लेकर जाइएगा, उसको जोड़िएगा, कितना लंबा हो जाएगा? तो उसके लिए हमको सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो के गो प्राकृत संख्या है? 50 गो, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 50 हो। अब बताइए हम सूत्र लगाएंगे योग बराबर, तो सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में कौन सी? 2। होता है कि नहीं होता है? अब ध्यान दीजिए n के मान कितना है? 50 है। अब 50 में 1 जोड़ देंगे तो 50 से कितना? 51 बटा में 2। अब इसको काटेंगे 25 दूनी के। अब ध्यान दीजिए 25 में 51 से क्या करेंगे सर? गुना कर देंगे। तो ध्यान दीजिए ऐसे गुना किया जाता है। 51 में 25 से गुना करेंगे तो 1 में 5 होना तक कितना? 5। अब 5 में 5 होना तक 25। अब 1 में 2 होना तो 2 ना सर। अब 5 दूनी के 5, अब 5 2 7, अब 2 1 ना, यानी गुना करने पर कितना है सर? 1275। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो आपको मान लीजिए इस पे क्वेश्चन और पूछ सकता है। ये पहला क्वेश्चन हम आप सबको बताए, और क्वेश्चन आपको दे सकता है। मान ले एग्जाम कह दिया प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दे देता है। समझ गए ना? क्वेश्चन पूछ देगा कि प्राकृत संख्या का सूत्र क्या होता है, प्राकृत संख्या का योग का सूत्र क्या होता है। तो याद रखना n इंटू n प्लस 1 बटा में कौन सी? 2। लेकिन पूछ दिया 50 प्राकृत संख्या का योग बराबर, तो 50 प्राकृत संख्या का योग निकाल लेंगे। अब दे दिया प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें, तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे सर? तो देखिए यहाँ पर अब ध्यान देंगे n का मान कितना हो गया सर? 100 हो गया। n का मान कितना हो गया? क्योंकि प्राकृत संख्या टोटल कितना है? 100। अब इसका योग बराबर सूत्र लिखेंगे सर। योग बराबर क्या लिखेंगे? सूत्र। तो सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में कौन सी? होता है कि नहीं होता है?
अब ध्यान दीजिए n, तो n के मान कितना है सर? 100। अब गुने 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101। अब बताइए कितना? 2। अब 2 में 50 दूनी के 100। अब 50 में कितना से गुना करेंगे? 100 नहीं करेंगे तो देखिए कुछ नहीं, गुना करना बिल्कुल आसान। ये देखिए 0 है तो 0 बैठा दे। 1 में 5 गुना तो 5 ना, और 0 में 5 गुना तो 0, और 1 में 5 गुना तो कितना? 5, यानी 50 कितना सर? 50। किसी को परेशानी? अब बताइए प्राकृत संख्या के बारे में यदि क्वेश्चन पूछ देगा तो एग्जाम में आपको तो नहीं छूटना चाहिए। अभी मैं वास्तविक संख्या का सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, जो कि इस बार 2025 में जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। लॉन्ग टाइम हमको पढ़ाना नहीं, बकवास नहीं करना, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो एग्जाम के लिए आपका जो वीवीआई क्वेश्चन है सिर्फ मैं वो अभी पढ़ा रहा हूं। विशेष जो अगला बैच स्टार्ट करेंगे जनवरी में, उसमें आपको लॉन्ग एकदम बेसिक ढंग से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तत्काल मैं आप सबको क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूं। जो वीवीआई क्वेश्चन उसको मैं बता रहा हूं, जो कि एग्जाम में आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या का योग सूत्र होता है n × n प्लस कौन चीज को दिक्कत n × n प्लस 1 बटा में 2। तो प्राकृत संख्या से क्वेश्चन पूछेगा तो किसी को परेशानी बना देगा ना। चलिए तो अब आगे समझते हैं सर। आगे आपको पढ़ना है सम संख्या। क्या पढ़ना है सर? सम संख्या। क्या पढ़ना है? सम संख्या। अब समझते हैं सर कि सम संख्या कहते हैं किसे। अब सम संख्या पढ़ना है तो सम संख्या कहते हैं किसे, ये प्रश्न तो ध्यान दीजिएगा। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। 2 से क्या हो? विभाज्य हो। अब मतलब कि 2 से जो पूरा कट जाता, विभाजित हो जाता है, उसको हम कौन संख्या कहते हैं? सम संख्या। तो बताइए सम संख्या होगा कौन कौन? पहला सम संख्या कितना? 2 के बाद कितना होगा? 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद ऐसे बढ़ते जाएगा ना सर। इन्फिनिटिव कहाँ सर? अनंत तक ना। अब बताइए एक में पूछेगा सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो क्या जवाब दीजिए? 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी? 2 ना सर। छोटी संख्या कौन सी? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा सर? 2 होगा ना सर। छोटी सम संख्या, छोटी कौन सी? सम संख्या बराबर क्या होगा सर? 2 होगा। लेकिन पूछेगा बड़ी सम संख्या, क्या पूछ देगा सर? बड़ी सम संख्या कौन होगा, तब पता लगा सकते हैं? नहीं, इन्फिनिटिव। कौन सी सर? अनंत ना। कोई दिक्कत? अब ध्यान देते हैं सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से क्या हो? पूरा कट जाए, विभाजित हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो सम संख्या कहाँ शुरू होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन्फिनिटिव तक, अनंत तक ना। लेकिन सर इसमें पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो कौन है सर? 2। और सबसे बड़ी सम संख्या कौन है? इन्फिनिटिव, अनंत। कौन सी सर? अब ध्यान देते हैं कि बताइए सम संख्या का योग बराबर सूत्र क्या होगा। तो सम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है n × n + 1। n × n + 1। जैसे में ध्यान देते सर, आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रथम 10 सम संख्या का, कौन सी सर? सम संख्या का योग ज्ञात करें। कौन सी ज्ञात करें? योग ज्ञात करें। कौन सी ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए पहले n का मान था। n का मान कितना हो जाए? 10 हो जाए, क्योंकि प्रथम से लेकर 10 वो सम संख्या। तो n का मान कितना सर? अब बताइए सूत्र होता है n × n + 1। तो n का मान कितना सर? 10। गुणे 10 में कितना जोड़ेंगे? 1। तो 10 से 11 दाएं के 110 की आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी सम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है n × n + 1। किसी को परेशानी? अब समझते हैं सर विषम संख्या। क्या समझते हैं सर? विषम संख्या। क्या समझना है सर? विषम संख्या। तब विषम संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, विभाज्य न हो। कहने का मतलब जो 2 से पूरा करता नहीं है, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे में ध्यान देते हैं सबसे
पहला विषम संख्या कितना होगा? 1। एक के बाद कितना होगा? 3। 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद ऐसे जाएंगे इन्फिनिटी में सर। कहा सर? इन्फिनिटी। लेकिन पूछेगा इसमें सर क्वेश्चन, जो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछेगा इसके बारे में पहले हम समझते हैं सर। क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी सर? विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना होगा? 1। लेकिन पूछेगा सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव, अनंत ना। लेकिन सर ये विषम संख्या का योग बराबर सूत्र क्या होगा? तो विषम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है n²। क्या होता है? n²। किसी को परेशानी? विषम संख्या का योग बराबर सूत्र हो जाता है कौन सी सर? n²। विषम संख्या का योग बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? n²। जैसे एग्जांपल आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए। कर देगा प्रथम 15 विषम संख्या का योग ज्ञात करें। कौन सी ज्ञात करें? योग ज्ञात करें। प्रथम 15 विषम संख्या ना, 15 को विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो बताइए इसमें n के मान कितना हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा। अब 15 को विषम संख्या का योग ज्ञात करना तो सूत्र होता है कौन सी? क्या होता है सर? n²। तो n के मान कितना है? 15। तब 15 के स्क्वायर ना, तब 15 के स्क्वायर कितना होता है? यही आपका आंसर हो जाएगा ना। अब समझते बाबू, कहने का तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में यदि पूछा जाए शॉर्ट में तो किसी को परेशानी? सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसको सम संख्या कहते हैं। तो कहाँ से सम संख्या शुरू होता है? 2 से। 2 4 6 8 10 12 इन्फिनिटी तक। अब बात बनता है सबसे छोटी सम संख्या कितना है? तो 2। और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत, अनगिनती, पता लगाया नहीं जा सकता है। लेकिन सम संख्या का योग बराबर सूत्र क्या होता है? n × n + 1। एग्जाम्पल में समझते हैं जैसे में कि प्रथम 10 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 10 सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए n का मान कितना हो जाए? योग बराबर सूत्र होता है n × n + 1। यानी n के मान 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 ना। 11 10 के 110। अब समझते हैं सर विषम संख्या। क्या समझते हैं? तो विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या कहाँ शुरू होगा? 1 से। तो 1 3 5 7 9 11 इन्फिनिटी अनंत तक। अब ध्यान दीजिए इसमें सबसे छोटी विषम संख्या कितना है सर? क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो आंसर क्या देते हैं? 1। सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है? अनंत, अनगिनत, इन्फिनिटी। अब बात बनता है सर कि विषम संख्या का योग बराबर सूत्र क्या होता है? तो विषम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है n²। क्या होता है सर? n²। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर एग्जाम में कि प्रथम 15 विषम संख्या का योग ज्ञात करें, या कह देगा प्रथम 25 विषम संख्या का योग ज्ञात करें, या प्रथम 105, कुछ दे सकता है एग्जाम में। तो यदि 15 विषम संख्या का योग ज्ञात करें तो n का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। योग बराबर सूत्र होता है क्या चीज? n²। n के मान कितना पता है सर? 15। तब 15 के स्क्वायर 225। किसी को परेशानी? चलिए अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए ध्यान देते सर। अब आगे प्रश्न पढ़ना है परिमेय संख्या। क्या पढ़ना सर? परिमेय संख्या। क्या पढ़ना सर? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जाता है। p/q के रूप में लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं सर? परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या ये भी लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या के आगे है जो अंडर रूट के बाहर रहता है, जो अंडर रूट के बाहर रहता है। अंडर रूट के क्या रहता है? बाहर रहता है। अब ध्यान देते सर तो परिमेय संख्या कहने का मतलब इसमें ये समझिएगा जहां पर सर p और q पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। जिसमें सर q का मान 0 के बराबर होना नहीं चाहिए। p और q जो है ये क्या है? पूर्णांक है और q के मान 0 के बराबर होना नहीं चाहिए।
ये आपका प्रमेय संख्या, ये आपको क्या है, प्रमेय संख्या। आगे पढ़ना है सर आपको अप्रमेय संख्या। क्या पढ़ना है, अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या। क्या पढ़ना है सर, अप्रमेय संख्या। तो अप्रमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। कौन सी सर, नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। अब ध्यान देते हैं ये कि जो अंडर रूट के अंदर रहता है, जो अंडर रूट के अंदर रहता है, अंदर रहता है, कोई दिक्कत, इसको हम कौन संख्या कहेंगे, अप्रमेय संख्या। आगे पढ़ना बाबू आपको शांत दशमलव। क्या पढ़ना है, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव के बारे में क्या पढ़ते हैं, जो ध्यान है, भागा जब देते हैं, अब भागा देगा पूरा पूरा कट जाता है, उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। जो दशमलव में, जो दशमलव में पूरा पूरा कट जाती है, पूरा पूरा कट जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। लेकिन इसका पहचान है सर शांत दशमलव का। शांत दशमलव का पहचान क्या है, आप एगो पढ़े होंगे, सूत्र होता है अंश बटा हर। अंश बटा कौची, तो अंश बटा हर बराबर सूत्र होता है भिन्न। कौची सर, भिन्न। तो ध्यान देना, हमको अंश ऊपर से हमको मतलब कुछ नहीं, सिर्फ हमको नीचे से मतलब, यानी कौची से मतलब, हर में 2 या 5 ऐसे इसको लिखिए सर, 2 के पावर n और 5 की पावर n के रूप में रहता है, के रूप में रहता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हर में 2 के पावर n और 5 की पावर n के रूप में रहता है तो समझते बाबू कौन दशमलव, शांत दशमलव। यदि हर में, हर मतलब कहाँ है, नीचे, ऊपर रहे कौची सर, नीचे। यदि 2 और 5 है तो शांत दशमलव है। यदि 2 और 5 के छोड़ के कोई तीसरा अंक है तो कौन दशमलव होगा, अशांत दशमलव। कुछ होगा सर, अशांत दशमलव। अब ध्यान देते, अशांत दशमलव क्या है, तो जो दशमलव में पूरा पूरा नहीं करता है, जो दशमलव में पूरा पूरा नहीं करता है। कौची सर, नहीं करता है। यानी कहने का मतलब कि हर में, कौची सर, हर में 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं होगा। कौची सर, नहीं होगा। मतलब हर में, अंश में ना है, हर में 2 की पावर n 5 की पावर n यदि नहीं है तो समझे कौन दशमलव। समझ में आ रहा है, सिंपल फंडामेंटल याद रखिएगा, शांत दशमलव। अब चारों पॉइंट बहुत अच्छा बाबू, प्रमेय संख्या, तो प्रमेय संख्या का सीधा एक ही पॉइंट याद रखना, जो अंडर रूट के बाहर रहेगा उसको हम कौन संख्या कहेंगे, सिंपल बात। अंडर रूट से जो बाहर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या जो अंडर रूट के अंदर रहेगा वो निकल नहीं सकता है, उसको हम अप्रमेय संख्या कहेंगे। शांत दशमलव जिसके हर में 2 की पावर n और 5 की पावर n, 2 और कौची रहे, 5 रहे, हर के रूप में 2 और 5 रहता है वो शांत दशमलव। हर के रूप में 2 और 5 के रूप में नहीं रहता है उसको हम क्या कहेंगे, इतना तक दिक्कत। आज का इतना ही पॉइंट था। कल मैं आप सबको लेकर आऊंगा वास्तविक संख्या में वीवीआई क्वेश्चन। कल मैं आप सबको वीवीआई क्वेश्चन कर लेकर आऊंगा, वीडियो नंबर 2 में वास्तविक संख्या का। कल आप सबको विशेष रूप से वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो 2025 के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसलिए मेरे दोस्त पढ़ते रहना, क्योंकि पढ़ने के लिए यदि मैट्रिक में, यदि ये जो 3 महीना बचा हुआ है, ये 3 महीना में यदि आप रात को 7 से 10 3 घंटा और दोपहर में 2 घंटा, यदि 5 घंटा की पढ़ाई आप करते तो 5 घंटा अभी से 3 महीना जो 5-5 घंटा प्रत्येक दिन पढ़िएगा तो आपका 400 नंबर प्लस आप ला सकते हैं और अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। इसलिए 3 घंटा रात में 7 से 10 और दोपहर में कोई टाइम में 2 घंटा, 3 दूनी 5 घंटा पढ़िए। अभी से 3 महीना जो मेहनत कीजिएगा तो 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त कभी भी मेहनत एकदम हमेशा करना चाहिए। क्यों? कि ये लिखा गया है सर, कर्म प्रधान विश्व कई राखा और जो जस करनी तस फल चाखा। कर्म प्रधान होता है, आप कर्म अच्छा कीजिएगा तो उसका परिणाम भी क्या होगा,
अच्छा होगा। यदि कर्म खराब कीजिएगा तो आप सोचे कि कर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप सोचेगा परिणाम अच्छा होगा, तो कभी हो नहीं सकता है। इसलिए कर्म प्रधान है। कर्म क्या है? प्रधान है। कर्म आपको करते रहना है, फल की चिंता नहीं करना है। यदि कर्म अच्छा होगा तो फल भी क्या होगा? अच्छा होगा। यदि कर्म खराब होगा तो फल भी क्या होगा? खराब होगा। तो जानते हैं कि ये जो है आपका वास्तविक संख्या रियल नंबर का चैप्टर है और ये बहुत वीवीआई चैप्टर है। और वीवीआई चैप्टर के साथ में ये जो मैं टाइप नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 2 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पहला स्टार मार्क है और क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मस एचसीएफ और लस एलसीएम ज्ञात करें। मसा मतलब एचसीएफ और लसा मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है 6 और 20, दूसरा 96 और 404, तीसरा 6, 72 और 120। अब ध्यान दीजिए, ऐसे प्रकार का टोटल क्वेश्चन कितना है? 10 है। अब ये 10 क्वेश्चन में आपको सर बनाना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन है 6 और कौची 20। ध्यान दीजिए, 6 और कितना है सर? 20 है ना। 6 और कितना है? 20 है। तो देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं। ये 6 को ऐसे तोड़ते हैं सर, 2 से 3 दूनी के, फिर 2 से 3 का 3 ना, आपका ये सर 3 से ना जी, तब 3 से लगाएंगे तब के मरते। अब ध्यान दीजिए, ये 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 से दूनी के, फिर 2 से 5 दूनी के, फिर 5 से कितना मरते? अब देखिए, इसका मतलब है कि 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने कौची, लेकिन 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5 गुने, इन्हें लिख सकते हैं सर। अब ध्यान दीजिए, इसका निकालना है मौसा। कुछ निकालना है मौसा, मतलब क्या होता है? एचसीएफ। क्या होता है? और कुछ निकालना है लसा निकालना। लसा मतलब मौसा और लसा दोनों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर? ध्यान दीजिएगा, म से होता है मौसा, म से होता है मिलना, म से होता है जे दोनों में मिले। तो देखो एकरो में 2 है, इसमें भी 2 है, देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। और कुछ मिलता है? अरे और कुछ मिलता है? यानी कौची कौची मिला सर? एगो 2 और एगो कौची। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो आपका मौसा का आंसर कितना हुआ? 2 ना। लेकिन लसा का मतलब होता है मिलता है जो भी, और नहीं मिलता है जो भी, सब लिखते हैं। तो पहले मिलता है जो लिख देते, तो कौची कौची मिला सर? एगो 2 मिला, एगो कौची मिला। और क्या क्या नहीं मिलता है? तो एगो 3, एगो 2, एगो 5, एगो 2, एगो 3, एगो कौची गुना करते। 2 में 1 सुना तो 2 दूनी के 4, 4 किया 12, 12 पचे यानी एलसीएम लसा हो जाएगा कितना? किसी को परेशानी? क्या ये दूसरा बना लीजिएगा? अच्छा, ये 10 तक नहीं बना लेगा? 10 तक तो बन जाना चाहिए। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और बता देते हैं, शांति से पहले इसको नोटो क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर 96 और 404 का। तो ध्यान दीजिए सर, ये 96 को ऐसे गुणनखंड तोड़ेंगे। पहले 2 से ना 48 दूनी, फिर 2 से 24 दूनी, फिर 2 से 12 दूनी के, फिर 2 से 6 दूनी के, फिर 2 से 3 दूनी के, फिर 3 से 1 मरते ना। चलिए 404 के तोड़ते हैं सर। 2 से ना कितना सर? 2 से 2, फिर 2 से ना 2 एक आए 2 और 2 एक आए। अब कितना से सर? अब लगेगा नहीं, तो इतना ही छोड़ देंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको सर? 96 को क्या लिखे तो बताइए। 96 को देखिए, 2 गुने 2, 2 के गो है? 1 2 3 4 5 ना। अब 3 के गो है? एगो 1 है ना। लेकिन 404 को क्या लिखे? 2 गुने 101। चलिए अब क्या निकालेंगे सर? मसा मतलब कौची? मसा निकालेंगे ना। और कौची निकालेंगे सर? लसा। लसा मतलब इन्हें निकालेंगे सर। मसा एचसीएफ निकालेंगे, लसा तो मसा मतलब मिलना। म से मसा, म से मिलना, जे मिलेगा। देखो एकरो में 2 है, एकरो में 2 है, एकरो में 2 है, एकरो में और कुछ मिला है? 2 को 2 मिल रहे, 2 दूनी के 4 आंसर ना। लेकिन लसा में मिलता है जो भी, नहीं मिलता है जो भी। तो कौची कौची मिलता है? 2 गो
उसके बाद के गो दू नहीं मिला, के गो चार गो, चार गो, फिर कौची नहीं मिला, तीन, फिर कौची नहीं मिला, 101, 100 कीजिए गुना कितना, एक से कोई मतलब नहीं, एक तो एक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दू दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी के 64 ना सर। यस सर, अब गुने 3 में 101 से गुना तो 303 ना, 300 कितना गुना करेंगे तो 96 96 हैं? 96 मतलब 6 गो दो है सर, हैं? 6 गो दो है वो ऊपरे में 3 3 छो ना, तो छो को तो लिखवे किए 5 गो कैसे, 3 और 3 छो, ऊपर देखिए सर, ऊपर देखिए ना, 2 गो एक कर में और 4 गो में से तो 4 दू टोटल 5 गो दो फुट 5 गो, कैसे 1 2 3 4 5 6 ऊपर सर ऊपर कौची 96 में के गो 5 गो दू है, हाँ सर, तो 6 गो लिख ले है। अच्छा ठीक, एगो दू मिटाना पड़ेगा, यस सर, चलिए एगो दू मिटा देते हैं। तो गुना करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी के 32। अब 32 में 303 से गुना करेंगे तो 96, 96, ये आपका क्या है, कोई दिक्कत, चलिए इसको नोट कीजिए।